किसी भक्त पर कोई संकट आवे तो वो भगवान का वरदान होता है, भगवान की कृपा होती है। सबके लिए नहीं, भक्तों के लिए। भक्त पर यदि विपत्ति आई है तो वो भगवान की कृपा है। वही विपत्ति यदि नॉन डिवोटी पर आ गई तो वो कृपा नहीं है, वो पनिशमेंट है। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने प्रारंभ में महाराज जी बताया कि भगवान 4 रूप में प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो अन्य अवतारों में भगवान एक ही रूप में आए थे, नरसिंह अवतार, वराह अवतार। तो इस बार 4 रूप में भगवान आए, उसका कुछ विशेष कारण? अब तुम कारण नहीं जानता, भगवान की जो इच्छा है। कुछ भक्तों की ऐसी मान्यता है कि भिन्न भिन्न तरह से भगवान प्रकट हुए। जैसे भरत के रूप में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए, लक्ष्मण के रूप में भगवान शेषनाग, और शत्रुघ्न के रूप में भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के साथ प्रकट हुए। जैसे नवद्वीप में भगवान प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में और गौरचंद्र के रूप में, अद्वैताचार्य के रूप में। वो भी भिन्न भिन्न जगह पर। अद्वैताचार्य हुए शांतिपुर में, नित्यानंद प्रभु एक चक्रा नगरी में जन्म लिए, लेकिन ये हैं भगवान ही, चैतन्य महाप्रभु के समान ही है। भक्ति का प्रचार करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से प्रकट हुए। अद्वैताचार्य को अद्वैत कहा जाता है क्योंकि भगवान से उनका अभेद है, और आचार्य इसलिए कहा जाता है कि वे भक्ति का प्रचार किए। आचार्यम भक्ति संसनाद, अद्वैतम हरिणाद्वैतम द्वैतात आचार्यम भक्ति संसनाद। अद्वैत है इसलिए कि भगवान कृष्ण से वे दूसरे नहीं है, अभिन्न है। और आचार्य इसलिए कहा जाता है कि भक्ति संसनाद, भक्ति का प्रचार करने से। ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं स्वयं भगवान, बंगाल में उन्होंने ही प्रचार किया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के श्री क्षेत्र चले गए, जगन्नाथ भी चले गए, तो उस समय बंगाल में सब जगह घूम घूम करके भक्ति को सुरक्षित रखा, भक्तों का मनोबल बढ़ाया श्री नित्यानंद प्रभु ने। तो ये तो समझ में आती है बात कि भगवान नित्यानंद के रूप में, अद्वैताचार्य के रूप में क्यों प्रकट हुए, चैतन्य चरितामृत पढ़ करके। लेकिन 4 रूप में, राम, भरत, लक्ष्मण के रूप में, भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, क्या करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। ऐसे अवश्य होगा क्योंकि भगवान की कोई भी लीला व्यर्थ नहीं है, कुछ न कुछ कारण है इसमें। और सब बातें मालूम नहीं है हमको। हरे कृष्ण महाराज जी, भगवान राम सीता के विरह में जब जंगल में विलाप कर रहे थे तो सती को भी भ्रम हो गया। और तो इस लीला के पीछे भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो स्पष्ट है कि कभी किसी भी व्यक्ति पुरुष को स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भगवान भी होगा तो रोएगा। भगवान भी जब रो रहे हैं तो दूसरे की क्या हालत होगी। किसी लड़की के प्रेम में कोई पड़ेगा तो रोएगा। तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए, यही शिक्षा भगवान देते हैं। भगवान में कोई दुख नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वे लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इतना पागल हो गया कि वृक्ष से पूछ रहे हैं, सीता कहाँ गई, वो वृक्ष क्या बताएगा। वृक्षों से पूछ रहे हैं। तो इतना पागल तो आज का आदमी भी नहीं होगा। अगर पूछना होगा तो कहीं जा करके
पूछेगा किसी व्यक्ति से, कोई रोड पर किसी कार से नहीं पूछेगा, किसी पेड़ से नहीं पूछेगा, लेकिन भगवान इतना विरह व्याकुलता की लीला कर रहे थे कि वे वृक्ष से पूछ रहे थे, नदी से पूछ रहे थे, गोदावरी के तट पर जाकर पूछते हैं कि हे गोदावरी, सीता को तुमसे बहुत प्रेम था, तुम जानती होगी कहाँ है वो। तो नदी तो कुछ बोल नहीं पाती है। तो बहुत भीषण लीला की है विरह की। तो यह केवल भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि कभी भूल कर भी किसी स्त्री में आसक्त मत होना। वो आगे जो दुर्गति होगी, नरक आदि की प्राप्ति, हो तो अलग है, विरह में रोना पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी हैं बहुत आराम से सुख से रहते हैं भगवान का स्मरण करके, भक्ति करके। कई ऐसे भक्तों को देखा गया है कि वे स्त्री में आसक्त होने से बहुत दुखी हैं। इसी तरह से कोई स्त्री यदि किसी पुरुष में आसक्त है तो वो दुख भोगेगी। स्त्री में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और पुरुष में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी स्त्री को फ्री रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री नरक है तो स्त्री के लिए पुरुष नरक है आसक्ति होने पर। आसक्ति न हो तो ठीक है। भगवान ने गीता में कहा है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान किया करने वाला पुरुष आसक्ति में फंस जाता है। किसी चीज को कोई देखे सुने तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। ध्यान करने पर किसी शब्द को मान लीजिए आपने सुना, इंद्रियों का विषय है, श्रवण इंद्रिय का विषय है, शब्द सुन लेगा आदमी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बार बार विचार नहीं करना चाहिए। अगर विषयों का ध्यान करने लगा तो आसक्ति हो जाएगी निश्चित। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस तेसु उपजायते, तेसु उन विषयों में संग आसक्ति हो जाएगी, भगवान कह रहे हैं। और संगात आसक्ति होने से संगात संजायते काम, फिर काम उत्पन्न होगा। काम मतलब कामना, उस विषय को भोगने की कामना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो जाएगी। और इच्छा हो गई और शिक्षा में यदि व्यवधान पड़ा, बाधा पड़ी, तब क्रोध निश्चित है। तो भगवान अधः पतन का यह सब श्रेणी बताए। सबसे पहले पतन होता है विषयों का ध्यान करने से, ध्याय तो विषयान पुंसः, और दूसरा पतन है संग आसक्ति। आसक्ति के बाद काम, कामना, विषय को भोगने की कामना, और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध, क्रोध के बाद सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्ध। ये 8 भगवान बता रहे हैं। ध्याय तो विषयान, ये पहला विषय का ध्यान। संगस्त सुख जाए तो दूसरा श्री है संग, संग का अर्थ आसक्ति। आसक्ति से उस विषय को भोगने की कामना, और कामना बाधित होने पर क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से विनाश, प्रणाश। तो सबसे मूल कारण है विषयों का ध्यान। विषय तो संसार में सब जगह फैले हुए हैं। कहीं भी व्यक्ति रहेगा, इंद्रियों का संयोग होगा, आंख का संयोग होगा रूप से, कान का संयोग होगा शब्द से, गीत से, और त्वग इंद्रिय का संयोग होगा स्पर्श से। लेकिन ध्यान नहीं करना चाहिए। चलते चलते किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखेंगे तो मन में देर तक उसे सोचना नहीं चाहिए। देर तक सोचना, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान करना यही मूल है पतन का। विषय का, भोग का ध्यान करने से उसमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से फिर उसे भोगने की कामना होगी। कामना सफल हो जाएगी तो लोभ होगा। कामना अगर विफल होती है तो क्रोध होगा। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति विभ्रम होता है। हमको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। इसको स्मृति विभ्रंश कहा जाता है। इसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है।
वो अपना हित कर नहीं पाते हैं, और बुद्धि नाश से ही विनाश होता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का अर्थ है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस कार्य में हमारा हित है, किस कार्य में हित नहीं है, इसको विवेक कहते हैं। लेकिन विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि जब नष्ट हो गई तो आत्मा का पूरा पतन माना जाता है। भगवान इस तरह से बता रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है हम विषयों का ध्यान न करें, सदा भगवान का ध्यान करें। मंदिर में यही होता है ना, विषयों का ध्यान न करके श्री भगवान का ध्यान किया जाता है। जैसे मंगला आरती के समय सवेरे सवेरे जग करके श्री भगवान के सामने होना, कान में शब्द गिरता है भगवान के नाम का, आँख का संयोग होता है भगवान के रूप से, वैष्णवों के दर्शन से आँख का संबंध होता है। विषय तो रहेगा लेकिन दिव्य विषय, भगवान और भगवान के भक्त, उनको हम देखते हैं। फिर श्रृंगार आरती में प्रभुपाद जी के गुणों को गाते हैं, फिर भगवान का दर्शन करते हैं, और उसके बाद तुरंत फिर दिव्य शब्द कान में गिरता है, भागवत सुनते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का जीवन भगवत संबंधी विषयों में लगा रहता है। भौतिक विषय का चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे धीरे धीरे विकास होता है, कृष्ण भावना में प्रगति होती है, और विषयों का ध्यान करने से अवनति होती है। स्टेप बाय स्टेप हम डाउन चले जाते हैं। श्री भगवान गीता में बहुत सौहार्दपूर्वक सिखा रहे हैं अपने भक्तों को कि बचना चाहिए, विषयों का चिंतन छोड़ देना चाहिए। सबसे जरूरी है विषयों का संपर्क ही इंद्रियों से ना हो। अगर इंद्रियों से हो जा रहा है परवश, तो फिर मन में चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करने से आसक्ति होगी, आसक्ति होने से कामना होगी। बहुत उपादेय शिक्षा है भगवान की भगवत गीता। हमें सावधान करने के लिए भगवान उपदेश किए हैं। भगवान के उपदेश को रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान चाहते हैं हमको ऊपर ले जाना। ऊपर का अर्थ है कृष्ण भावना में प्रगति चाहते हैं, इसी के लिए गीता में उपदेश किए हैं। गीता कोई कथा मात्र नहीं है, कथा कह करके बंद कर दिया नहीं, उपदेश है हमारे हित के लिए। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, 1 श्लोक 2 श्लोक या 4 श्लोक जो भी पढ़ सके, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ें। हमारा कल्याण निश्चित होगा भगवत गीता से। सबका कर्तव्य है रोज पढ़ना। रूटीन बना लीजिए निश्चित कि हम पढ़ेंगे, समय निकाल लेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगी बात।